डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हमारी टीम महाराष्ट्र के होमपाड़ा गांव में पहुंच गई। ये गांव है नासिक डिस्ट्रिक्ट का। ये गांव है, आपको बता दे, आदिवासियों का। ये गांव है 70% उन आदिवासियों का जो यहाँ सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी पर ही अपना जीवन बसर करते हैं। लेकिन क्या इन आदिवासियों पर सरकार का ध्यान गया है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इनके घर पहुंच रही है या नहीं? आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए होमपाड़ा गांव में चलते हैं और आदिवासी किसानों से मिलते हैं। हमारा आदिवासी किसान आज की 21वीं सदी हाईटेक खेती को समझ पा रहा है या नहीं। चौपाल में पहुंच गए हैं। आदिवासी चौपाल है हमारी। एक बार इनका स्वागत करते हैं जोरदार से। बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है होमपाड़ा गांव से आ रही है। ये महाराष्ट्र का एक आदिवासी गांव है, जिस गांव की आज महिलाएं हमारे बीच हैं, अन्नदाता हमारे बीच बैठे हुए हैं और तमाम विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर विभाग केवीके हमारे बीच बैठा हुआ है। जानते हैं कि आदिवासी गांव जो है किस तरह से तरक्की कर रहा है। हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। एक ऐसी योजना, जब भी आपदा आती है किसानों पर तो सरकार उसकी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। आपदा कभी पूछकर नहीं आती है, लेकिन ऐसे में आदिवासी जो खेती करते हैं उनके लिए सरकार कितनी मदद कर रही है, उनके लिए कितनी मुहैया करवा रही है चीज़ें, और विज्ञान धरातल पर कितना पहुँचा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, कभी आपने सोचा है कि आदिवासी किसान इस तरह चौपाल में बैठकर चर्चा करते हो? जी हाँ, ये वही गांव है। अब आदिवासियों को आप कम मत समझिए, आदिवासियों को आप पिछड़ा हुआ नहीं समझ सकते। अब हमारा आदिवासी पढ़ा लिखा आदिवासी है। अब हमारा आदिवासी विज्ञान को समझ रहा है, खेती को समझ रहा है और हाईटेक खेती की तरफ जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। शुरुआत जो है हम एग्रीकल्चर से जो आए हुए सर हैं उन्हीं से करूँगी। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानू गावित है जी। मैं मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर हूँ जी। एग्रीकल्चर ऑफिसर। आपका जो ये गांव है, यानी कि आपकी ऑफिस से कितना डिस्टेंस पर है? ये हमारा अभी इधर से 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर। और इस गांव में कितनी बार आप आकर मीटिंग करते हैं या इस गांव वासियों को ध्यान देते हैं? हम महीने में एक बार आते हैं। साइड में 66 गांव हैं, तो हमारे जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट है वो 4-5 गांव मिलके एक है, और सुपरवाइजर है वो 30 गांव मिलके एक है। अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब पूरी जिम्मेदारी आपने गांव को ठीक करने की, गांव को विकास की ओर जोड़ने की ले रखी है। लेकिन ऐसे में आप इनको क्या मदद दे रहे हैं? एग्रीकल्चर विभाग आदिवासियों की, इन गाँव की क्या मदद कर रहा है? अभी खेडूतों के लिए महाराष्ट्र महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना की तरफ से हम आम के पेड़ हर खरीफ में देते हैं, और खरीफ में धान के लिए अलग अलग लागवड़ की पद्धतियां हैं, जैसे कि 4 सूत्री है, श्री पद्धत है, SRT पद्धत है। ये सब लगाने का उनको ट्रेनिंग देते हैं मीटिंग लेके, और उनके लिए केवीके की तरफ से और मार्केट में जो कोई अच्छा बीज है वो लगाने के लिए बोलते हैं, और वो सिस्टम, वो तंत्र है वो यूज़ करने के लिए बोलते हैं हम। जी। कितना बड़ा गांव है ये? 350 पब्लिक है इधर, यानी कि आबादी जो है वो 350। हाँ 350 की है। ठीक है, बैठ जाइए। किसान भाइयों से पूछ लेती हूँ, लेकिन महिला किसान जो है हमारी आदिवासी, उनसे बात करें। मैम, आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कल्याणी गावित। जी। इसी गांव की रहने वाली? हाँ, इसी गाँव। क्या नाम है आपके गांव का? होमपाड़ा। होमपाड़ा। और तहसील? पेट। अच्छा, होमपाड़ा गांव की महिलाओं की बात करें, आप आदिवासी महिला हैं? हाँ है जी। यानी पूरा गांव आदिवासी है?
तो आप लोगों के लिए रोजगार के लिए यहाँ पर क्या है? खेती बाड़ी, सिलाई, बुनाई, ये सब सेंटर है? हाँ, सब है। सब है सब है। जी। पहले से मदद कितनी पहुँच रही है आप लोगों के पास? मदद जानकारी, विज्ञान, आपका राशन, बिजली, पानी, सब है। सब मिलता है? हाँ, सब मिलता है। महिलाओं को सरकार की तरफ से क्या मिल रहा है? लाड़की बहन योजना। लाड़की बहन योजना, उसका फायदा मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। कितना कितना अमाउंट आता है? महीने को 1500। हर महीने 1500 रुपए, तो काफी अच्छा फायदा हो जाता हो, है। अच्छा फायदा हो गया। यानी कि महिलाओं को मदद हो जाती है। हो जाते अच्छा, आपके यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए क्या स्कूल की सुविधा है? है ना। स्कूल की सुविधा है। जी। तो कितने सालों से आप इस गांव में हैं? 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से आप इसी गांव में हैं। तो इस गांव की तस्वीर कितनी बदल गई है पिछले कुछ सालों में? बहुत अच्छी बदल गई हो मैडम। जब मैं यहाँ आई थी तो रास्ता मुझे, यानी जब आप शादी करके यहाँ पर आए हाँ, शादी करके आए तो रास्ते नहीं थे, अब रास्ते अच्छे हो गए। हाँ। पीने को पानी? पीने को पानी हम सर पे आते थे। अच्छा, सर पे घड़ा रख के लेकर आते? हाँ, घड़ा लेकर आते थे। दूर से आते थे। और आज पानी? आज पानी हमको नल सीधा घर के अंदर? हाँ, सीधा घर के अंदर। अच्छा। हाँ, उससे पहले जो उज्ज्वला योजना की बात कर लेती हूँ, जो आप धुएं पे, लकड़ियों पे, वो भी दूर दूर से लेकर आते थे? हाँ, लकड़े हम सर पे लेके आते थे। अब हमको उज्ज्वला गैस मिल गया है, इसलिए हमको धूर नहीं लगता। अब उस धुएं से आंखों को नहीं जलाना पड़ता। हाँ, क्या बात है। उज्ज्वला योजना का सबको फायदा मिल रहा है? हो सबको, हर घर। अच्छा, यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, उसका भी फायदा मिला किसानों को? पक्के मकान जिनको जरूरत है उनको हो मिला है, मुझे है। भी मिला है। आपको भी मिला? हाँ, आणि मॅडम आम्हाला हम खेती करते हैं, मगर खेती को जोड़ धंधा है। मैडम ने हमको मशरूम का प्लान देखने के लिए मध्य प्रदेश गए थे हम। उसको मशरूम प्लान देखे हमने। मशरूम प्लान के लिए हमने, मुझे ऐसा शेड वगैरह नहीं है हमारे पास, मगर हम एक खोली के अंदर करते हैं उसको। हम मुझे थैले, हाँ, थैले 50 रुपए के थैले हम 400 रुपए कमाते हैं। अच्छा, यानी कि जो बेग तैयार करती है आप, थैला जिसे आप बोल रही हैं, एक मशरूम का थैला 50 रुपए की कॉस्ट है, लागत है, और इनकम 400 रुपए। हाँ। अच्छा, और वो थैला कितने महीने चलता है? मशरूम कितनी बार देता है? 3 बार देता है वो। 3 बार। फिर उसे चेंज करना पड़ता है? हाँ, चेंज करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि गांव की महिलाएं खुश हैं? हो, खुश है। चलिए बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत धन्यवाद जी। जी माता जी आप खड़ी हो जाइए, भाभी आप खड़ी होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है भाभी आपका? हीरा सुभाष चौधरी। जी, हीरा सुभाष चौधरी। हो अरे चौधरी साहब, ये बताइए खेती करते कि नहीं करते हैं? हो करते। करते हैं। क्या लगाते हैं खेतों में? कांदा, कांदा, लहसुन, और भात। यानी कि चावल भी, आप भात भी लगाते हैं? हो अच्छा, इसके अलावा जो मशरूम की आपकी पड़ोस में बैठी महिला, आप भी मशरूम की खेती करते हैं? नहीं। नहीं। तो आप इनसे सीखिएगा। 50 रुपए में आप 400 रुपए कमाएंगे, और ऐसे ही 50 के नाम से आप 50 बेड लगाती हो तो इनकम सोचिए कितनी हो सकती है। तो आज आप इसको भी सीखेंगी और लगाना शुरू करेंगे। अच्छा, महिलाएं जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ती है, आप जुड़ी हुई है? बचत गट से हो जुड़ी हुई है? हो फायदा मिलता है? हो मिलता है। अच्छा, अगर बैंक जाना हो आपको, बाजार से सब्जियां लानी हो, तो भाजी लानी हो, आप खुद मार्केट जाती हैं या फिर आप नहीं जाती? जाते। आप मार्केट जाती हैं। और बैंक? बैंक में जाती। बैंक में जाती है आप? अरे वाह, क्या बात है। आपको बैंक से जो ये सम्मान निधि आती है 2000 रुपये, किसान सम्मान निधि, वो किसको मिलती है आपके परिवार में? हाँ, किसको? पति को। पति को मिलती है। तो बैंक से आपको अकाउंट में पैसे लेना देना आता है? हो आता है, डायरी में जमा करवाना है, एंट्री करवाना है? एंट्री मारने को जाने को है। अच्छा, तो ये जानकारी हो गई है। हाँ। इसके अलावा यहाँ स्कूल की सुविधाएं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए? बच्चों को पढ़ना है। पढ़ाने के लिए। हाँ। विज्ञान जो आगे सर और मैडम बैठे हैं, ये कितनी मदद करते हैं आप लोगों की खेती बाड़ी में? करता है ना। हेल्प करता है? हाँ। ठीक है, बैठ जाए। आज से पहले कभी हिंदी बोली आपने? नहीं। नहीं बोली। इनके लिए तालियां भाई, बहुत बताओ। गाँव वाले ने बताया कि इस बार तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें सरपंच बनना है। अच्छा। ऐसा लोगों ने बताया, तो हमने सब ने तय किया, और ऐसा तय किया कि हमारे पूरे पंचायत की 2000 संख्या है,
पॉपुलेशन लोक संख्या, तो पूरे गांव में इलेक्शन हुआ ही नहीं। अगर मेरा नाम आगे आया तो इलेक्शन हुआ ही नहीं और बिन विरोध सरपंच नियुक्ति किया लोगों ने। तब भी मैंने ठान लिया कि अगर लोगों का इतना विश्वास है मेरे ऊपर तो मुझे भी कुछ गांव के लिए कुछ करना है। तभी 4 वर्ष पहले गांव में कुछ सड़कें नहीं था, लोगों को रोज़गार नहीं था, तो मैंने ठान लिया कोई एक NGO संस्था करके है, स्वदेश करके, KVK है, कृषि विज्ञान केंद्र। मैंने सभी तरह के जो जितने अपने शासन के प्रोग्राम है सभी से समन्वय किया, सभी से गांठ-भेंट ली, कौन सी योजना कहाँ से आती है, लोगों को कहाँ से लाभ मिलेगा, लोगों की बढ़ोतरी कहाँ से होगी, उनको आमदनी कैसी बढ़ेगी, ये सभी प्रोजेक्ट मैंने ठान लिया और सभी से समन्वय किया और गांव में लेके आए उन लोगों को। और सभी अभी कृषि विज्ञान केंद्र है, एक स्वदेश एक करके एक संस्था है, तो कृषि विभाग है, सभी लोग ऐसे हैं जो शासन के जैसे कि हमारे गांव के एक परिवार के सदस्य बन गए हैं। इतना समन्वय है हमारा और सभी ने इतनी अच्छी तरह से हर किसान को इतनी अच्छी तरह जानते हैं कि ये किसान, हर किसान को आता है कि अरे ये अधिकारी तो अपना है, अपने परिवार का है, मेरे खेत में आता है, मेरे घर पे आता है, सबसे ज़्यादा लक्ष्य मेरे गांव में ही होगा, मेरे घर पे ही होगा, मेरे खेत में है, ऐसा हर एक को लगता है। इतने लोग खुश है कि सभी योजना अच्छी तरह सब करते हैं और शेळी तमाम योजनाएं आपके गांव तक पहुँचे है। फिर चाहे वो मशीनरी हो, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, सब। बिल्कुल बिल्कुल। बैठिए, यानी कि सम्मान बढ़ जाता है, आत्मसम्मान बढ़ जाता है तब जब किसान की तस्वीर बदल जाती है। सच कहा किसी ने कि पूछ इंसान की नहीं है, कुर्सी की है, या फिर इंसान के साथ साथ इनकम की है। तो आपने इनकम को बढ़ा दिया है। चलिए आप खड़े हो जाइए। आदिवासी किसान तो सदा से यहाँ रहता आया है, लेकिन पिछले 3 सालों में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गिरिधर देवराम चौधरी। अच्छा, एक तो आप मतलब सीना यूं तान कर खड़े हो जाते हैं, लगता है कि सारी योजनाएं आप ही की झोली में आ गई हो। सम्मान निधि 2000 रुपए आते हैं, सबको आते हैं। इतना कॉन्फिडेंस मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, फसल बीमा योजना है, उसका फायदा मिल रहा है? फसल बीमा का भी मिल रहा है? फसल बीमा हाँ मिल रहा है। बैठिए, किसानों के चेहरे की मुस्कान बता रही है वक्त बदल गया है। ये वो अन्नदाता है जिस पर अब विज्ञान ने ध्यान देना शुरू कर दिया। बैठ जाइए भाई साहब। आप सर आप खड़े हो जाइए एक बार के लिए जी। नमस्कार मैडम। कृषि विज्ञान केंद्र जो नासिक काम ये गांव में 3 साल से काम कर रहे हैं। तो अभी जैसे किसानों ने बताया कि हम ओनियन गार्लिक जो है, प्याज और लहसुन की नई किस्म इनको दी है, जिसकी से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्वालिटी अच्छी मिली, तो इनको मार्केट भी अच्छा मिला है। लेकिन जो आपका ओनियन है, प्याज है, वो बाकी जगहों से अलग कैसे है? मांग भी ज़्यादा है, स्वादिष्ट भी ज़्यादा है, तो ऐसा क्यों? मोस्टली जो रबी मतलब समर में जो प्याज करते हैं उसका कीपिंग क्वालिटी अच्छा रहता है, उसको कलर अच्छा आता है और इसकी वजह से मार्केट में डिमांड मतलब उसका सेल्फ लाइफ जितना बढ़ेगा तो मार्केट में धीरे धीरे ये लोग जो है जैसे डिमांड के हिसाब से बेचते हैं। अदरवाइज सब एक साथ बेचेंगे तो गलत हो जाता है। और इसका क्वालिटी जो अब हमने इनको जो वैरायटी दी और इनकी जो मेहनत है फार्मर्स की, जिनको हमने इसका जो ज्ञान दिया है कि आप इसमें ये न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ऐसा करो, वीड मैनेजमेंट ऐसा करो या पेस्ट मैनेजमेंट, तो ये बहुत ही सही समझ से करते हैं। ये गांव में हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, प्याज में सल्फ़र कोटेड यूरिया का एक्सपेरिमेंट दिया था, जो कि अभी गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है। तो यहाँ के फार्मर्स ने बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया। प्याज में सल्फ़र कोटेड यूरिया यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि उसका सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है और जो यूरिया जो नत्र होता है वो धीरे धीरे अवेलेबल होता है। अदरवाइज दे आर यूजिंग एक्सेस यूरिया यूज़ कर रहे थे, तो इसमें वो जो ज़मीन खराब होने का प्रमाण जो होता था वो भी उसमें कम हो गया है। बैठिए, बहुत धन्यवाद। किसी ने सच ही कहा है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। इनके बिना खेती नहीं हो सकती। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो,
उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। लगातार आप ही लोग हैं जो किसानों के गांव में, किसानों के घर, किसानों के खेतों में जाते हैं, डोर टू डोर प्रोग्राम करते हैं। हाँ, यस मैम। तो समस्या ज्यादातर सामने कौन सी आती है? किसानों की क्या समस्या रहती है? किसानों की समस्या बोले तो मैम, उनको अभी हमारे इधर से ये मैकेनाइजेशन जो बोलते हैं ना एग्रीकल्चर में, वो जो धान जब धान कटिंग का ये आता है ना, तो हमारे इधर से वो क्रॉप रिपर धान कापनी यंत्र जो रहता है ना, धान कापनी यंत्र, तो उसके लिए किसानों को हम बहुत उसको मांगने, तो उसको एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट अपना सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से 50% सब्सिडी मिलता है उनको। तो उससे उनको काम आसान हो जाता है। अच्छा, क्या हमारा आदिवासी किसान जो यहाँ पर मैं देख रही हूँ, लगभग जो हमारे बुजुर्ग किसान बैठे हुए हैं, किसी की उम्र 50 है, 60 है, 70 है, क्या ये नई मशीनरी को, नई जानकारी को अडॉप्ट कर पाते हैं? अडॉप्ट करते मैडम, उससे उनके टाइम भी सेविंग होता है और उससे उनको साइड अपन जो बोलते हैं ना इनकम, उनके खुद की खेती में भी वो यूज़ कर सकते हैं और आजू बाजू में भी अदर किसानों के इधर से धान या गेहूँ, थ्रेशर मशीनें ये करके उनकी आमदनी भी बढ़ रही है और अडॉप्ट करते हैं, अच्छी तरह से अडॉप्ट करते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते जी। मेरा एक सवाल आपसे होगा, क्योंकि लगातार मैं आपके साथ नासिक डिस्ट्रिक्ट को देख रही हूँ, अलग अलग गांव में जा रही हूँ। क्या हमें किसानों की आमदनी को डबल करना है तो विज्ञान को, सरकार को सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, जो आमदनी बढ़ानी है इसमें तो दो बातें आएगी। पहली बात तो ये है कि आपको उत्पाद बढ़ाना है, और दूसरा जो आप कमोडिटी बेच रहे हैं उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिलाने के लिए हमको उसका क्वालिटी भी बढ़ाना है, उसकी उन्नत किस्में बढ़ानी है, उसका यूज़ बढ़ाना है, उसका क्षेत्र बढ़ाना है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी मैम आप खड़ी हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम, मैं अर्चना देशमुख, कृषि विज्ञान केंद्र। जी। अच्छा, आप क्या देखती हैं? मैडम मैं ज़्यादातर मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, होम साइंस। यस मैडम। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो घर बैठे आदिवासी महिलाओं को हम रोजगार देने का काम कैसे कर सकते हैं? ऐसा क्या काम उन्हें सिखाएं कि वो घर बैठे इनकम जनरेट करें, उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़े? जैसे मैडम ये त्रंबक पेट, हरसुल, ये जो है इसमें तो मतलब आप एग्जीबिशन में देखेंगे तो ना, मतलब वो पापड़, लोंचे ये तो है, लेकिन अभी हमने क्या किया, मशरूम जो है एक थोड़ा सा नया बिजनेस का उसमें हमने किए, और इधर हमारे अभी तक मतलब 50 से भी, ये गांव में देखा जाए तो 50 से भी ज़्यादा यूनिट हमारे मशरूम के शुरू है मैडम। और जैसे मतलब उसमें जो अपन जो पिकल्स है, जैसे इधर वो करवंद वगैरह आ जाते हैं मैडम, करवंद है, आंवला है, टोमेटो का है, इसके ऊपर भी मतलब उससे भी अपन एक स्वयं रोजगार उसमें भी महिलाएं कर रही है इस गांव में। और जैसे आप डबल इनकम के बात करें, जैसे मैडम वैल्यू एडिशन आपने कर दिया तो फार्मर्स का डबल इनकम बढ़ ही जाएगा। जैसे कल्याणी जी ने बताया कि मशरूम तो हम 200 रुपये केजी से बेच ही रहे हैं, लेकिन अगर उसके हमने बाय प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे पिकल्स बनाते हैं, उसके पापड़ बनाते हैं मशरूम मैंने बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं मैडम, तो उसमें वो वैल्यू मतलब डबल, वो 200 रुपये के। लेकिन अगर हम वैल्यू एडिशन की बात करें तो हमारे पास प्रोसेस के लिए मशीनरी होनी चाहिए, प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए। अभी वो PMFME जो है अन्न सुरक्षा योजना, उसमें से हम लोग को ये मिलता है, ये यूनिट डालने के लिए उसमें से अपने को फंड मिलता है मैडम। तो किसान भाई यस किसान भाई लेते भी हैं, और हमारे बहुत सारे मतलब महिला है, अभी तो मेरे 50 के ऊपर जो महिला है उनके पास ये यूनिट भी है, और उन्होंने शुरू भी किया है। जैसे इनके एरिया में नागली रागी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन्होंने नागली का मतलब वो सत्व है, रवा बोलते उसको, रवा, उसके पापड़ वगैरह ये सब उसमें से वो निकाल रही है। मतलब ये अभी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप तो सबके बने हुए, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं उनको खुद खड़ी है मैडम, खुद के पैर पर। अभी तो आपके पास ट्रेनिंग लेने के लिए आती है या आप भी यहाँ पर? यस, हमारे पास भी आती है ये सब महिलाएं है, जब हमारा वो 3 दिन का 5 दिन का ट्रेनिंग रहता है, वे हमारे पास वहाँ पे आ जाते हैं और स्टे भी करते हैं। मतलब पहले तो ऐसा था, मतलब वो
आती नहीं थी, लेकिन ये अब हम खुद बोलते कि मैडम हमें आना, आपके पास आना है ट्रेनिंग के लिए, तो हम वहीं पे भी ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे गांव में भी आके उनको ये सब ट्रेनिंग देते हैं। अभी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश चौधरी है, मैं इस गांव का हूँ। और जब हमने स्कूल छोड़ा तब ऐसा लग रहा था कि खेती करूँ या ना करूँ, लेकिन अभी जो बदलाव दिख रहा है हमें वो हमारे सरकार की वजह से है कि पहले ऐसा कहा जाता था कि प्रथम कृषि, द्वितीय व्यवसाय और तृतीय नौकरी। उसके बाद ऐसा हो गया कि प्रथम नौकरी हो गई, द्वितीय व्यवसाय जहाँ था वही रह गया और कृषि थर्ड लेवल पे गई। तब सरकार ने अभी बराबर वो मुद्दा पकड़ के रखा कि किसानों की समस्या क्या है। तो किसान के लिए पैसा जो आता था, मतलब वो बड़े बड़े खेती वाले होते थे, उनके पास बहुत पैसा था। हमारे यहाँ कुछ पैसा नहीं, आमदनी नहीं थी। मतलब जो बेचने वाली खेती व्यवसाय था वो नहीं था, सिर्फ जो कमाते थे खाने के लिए, जो कमाते वही जो अनाज है वो हमारे यहाँ चलता था। फिर अभी जो है कुसुम सोलर पंप से पानी आ रहा है, अभी प्रधानमंत्री बीमा योजना है वो हर किसान को मिल रही है। आप टीचर हैं? नहीं, टीचर नहीं। पहले थे आप? नहीं, टीचर पहले नहीं। वो क्या नौकरी छोड़ी आपने? नौकरी लगी जी नहीं, मतलब हाँ वो नौकरी की अपेक्षा थी, लेकिन हर एक को आपने कोशिश करी, नौकरी लगी नहीं? कोशिश, हाँ। जब आप कोशिश करके थक गए, हार गए, तो अब सोचा कि क्या करें, तो आपने खेती बाड़ी को अपनाया। अभी खेती बाड़ी इनकम दे रही है? हाँ, इनकम दे रहे। अभी पिछले वर्ष हमारे पास 3 बकरियां थी, तो 3 बकरी के अभी 21 बकरियां हो गई। अच्छा, 21। यानी कि आप गोट फार्मिंग करते हैं। गोट एक सिंपल सा सवाल है कि आदिवासियों का जीवन कितना बदल गया? तो पहले हम देख रहे थे कि अभी धूप का टाइम है, मतलब समर के टाइम में, तो हमारे यहाँ सिर्फ वो नदी नाला था, वो सूख जाता था। हमारे पास कुछ काम नहीं था, तो हमारे लोग वो मछली पकड़ने के लिए वो भाली बिली और वो लेके जाते थे। अभी जो है किसी को टाइम नहीं, मतलब वक्त नहीं, इतना काम हो गया। कोई मूंगफली खुद रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है। तो अभी जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी, बैठ जाइए। ये वो आदिवासी किसान है जिनके पास पहले काम नहीं था, न पहले पीने को पानी था, न चलने को सड़कें थी, न खाने को अनाज था। आज इनके पास इतना काम हो गया है कि बाहर से इनको वर्कर बुलाना पड़ जाता है। आज इतना काम हो गया कि समय नहीं मिल पा रहा है। कोई भाजी लगा रहा है, तो कोई धान लगा रहा है, कोई मछली पालन कर रहा है, तो कोई मुर्गी पालन और कोई गोट फार्मिंग। अलग अलग बिजनेस में, अलग अलग व्यवसाय में हमारा आदिवासी किसान आगे बढ़ रहा है। होमपाड़ा ये गाँव है, आदिवासी गाँव है। और देखिए, ये एक छोटा सा गाँव एक खूबसूरत कहानी पूरे हिंदुस्तान में ये बयां कर रही है कि अगर हम ठान ले, अगर हम ये सोच ले कि हमें आज की खेती की तरफ जाना है, तो पिछले 3 सालों के बदलाव ने ये बता दिया कि आने वाले सदियों के बदलाव पर 3 साल भारी पड़ गए। तो ये वो बदलाव की कहानी आपके सामने रख रहे हैं। तो आज की चौपाल चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आपसे इजाजत चाहेंगे। अगर ये टीवी पर कार्यक्रम नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ